राम 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 अणभे पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम, अनंत कोटि जन साहे की ताहि करूं प्रणाम। रमतीत राम गुरुदेव जी, पुनति हूँ काल के संत, जिनको राम चरण की वंदन मारे अनंत। राम गुरुदेव अतरा गोड़ में फरमा रहे हैं, राम रसायन निकारे, राम और सकल रस पीकारे। राम रसायन निकारे, राम और सकल रस पीकारे। जो या रस का स्वादी रे, रामा जो या रस का स्वादी रे, जाकी छूटी सकल उपाधि रे, जाकी छूटी सकल उपाधि रे। राम रसायन निकारे, रामा और सकल रस पीकारे। हे राम रसायन पीवे रे, राम राम रसायन पीवे रे, जो अमर जुगे जुग जीवे रे, जो अमर जुगे जुग जीवे रे। राम रसायन निकारे, रामा और सकल रस पीकारे। रामा शेष महेश रस चाखे रे, शेष महेश रस चाखे रे, रामा वेद साध सत बाके रे, रामा वेद साध सत बाके रे। राम रसायन निकारे, और सकल रस पीकारे। रस में रसिया जाने रे, रामा रस में रसिया जाने रे, रस पीवत संकन आणे रे, रस पीवत संकन आणे रे। राम रसायन निकारे, रामा और सकल रस पीकारे। हे राम चरण रस भारी रे, रामा राम चरण रस भारी रे, जाकी निश दिन रहत खुमारी रे, जाकी निश दिन रहत खुमारी रे। राम रसायन निकारे, रामा और सकल रस पीकारे। राम रसायन निकारे और सकल रस पीकारे। ये महापुरुषों का अनुभव है। महापुरुष अनुभव करके फरमा रहे हैं कि राम रसायन निकारे, जिसने राम का रस का पान कर लिया, जिसने राम के रस को चख लिया, तो और सकल रस पीकारे, तो अपने आप ऑटोमेटिकली सारे रस फीके लगने लग जाते हैं।
अभी अपने को सारे रस दूसरे अच्छे लग रहे, क्यों? क्योंकि अपन ने उस राम रस का पान नहीं किया। महापुरुष अपना अनुभव फरमा रहे कि जिसके निकट राम रस आ गया तो सब अपने आप दूसरे रस छूट जाएंगे। जो या रस का स्वादी रे, जाके छूटी सकल उपाधि रे। जो भी इस रस के स्वादी हैं, जिन महापुरुषों ने इस नाम को चखा, जाकी छूटी सकल उपाधि रे, उनकी सारी उपाधि अपने आप छूट गई, सब अपने आप छूट गया। राम रसायन पीवे रे, जो अमर जुगे जुग जीवे रे। जिसने भी राम रसायन का पान किया वो जुग जुग में अमर हो गए, जुग जुग में। आज भी उनको सतयुग के आज भी महापुरुषों को उसी तरह से याद किया जाता है जैसे कि सामने के सामने ही मौजूद है। बात पुरानी लगती है क्या? ओ प्रहलाद जी, या प्रहलाद जी तो इतने पुराने समय की ऐसी बातें करते हैं अपन, तो ऐसा लगता है अभी सामने ही मौजूद है। वो अमर हो गए। बाकी और किसी की बात करेंगे तो बोले कहाँ सतयुग और कहाँ इतने लाखों साल के बाद, अब कहाँ। लेकिन महापुरुषों के लिए अपने को कभी अनुभव नहीं होता है कि वो पुराने हो गए। वो ऐसा लगता है अभी तरोताजा, सामने बात तरोताजा है और अभी अपने को वो प्रेरणा दे रहे हैं, अमर हो गए। तो जो अमर जुगे जुग जीवे रे, शेष महेश रस चाखे रे, वेद साध सत भाके रे। शेषनाग जी, शिव जी, सबने इस रस का पान किया। वेद साध सत भाके रे, जितने भी वेद हैं, जितने भी साध है, महापुरुष है, सत भाके रे, वो हमेशा ये सत्य ही फरमा रहे हैं। इस राम नाम की महिमा का वर्णन करते, यही सत्य कहलाता है। रस में रसिया जाने रे, रस पीवत शंक न आने रे। रस में रसिया जाने रे, इस रस के पान को रसिया ही जान पाएगा जिसने रस को पिया। रस पीवत शंक न आने रे, रस को पीने में किसी प्रकार की फिर उनको शंका नहीं है। शंका का मतलब है कहीं पर कोई भ्रम हो जाए, कहीं भूल हो जाए, किसी भूल में पड़ जाए, ऐसा कोई दूर दूर तक भी आसार नहीं है। राम चरण रस भारी रे, ये रस कोई साधारण नहीं है, ये रस अत्यधिक भारी है। राम चरण रस भारी रे, जाके निश दिन रहत खुमारी रे। इसके निश दिन रात दिन जिन्होंने भी पान किया तो इसकी खुमारी चढ़ जाती है, इसका नशा चढ़ जाता है। इसका ऐसा नशा कि फिर वो अपने आप ही बना रहता है, फिर इसके बाहर निकलने की कोई चांस नहीं, अपने आप एक ओरा बन जाता है। जाके निश दिन रहत खुमारी रे, अब इसकी खुमारी उतरती नहीं, पर जो पान करेगा उसी के चढ़ेगी। जो पान करेगा तो महापुरुषों ने इसका अनुभव किया, अनुभव करके अपने को फरमा रहे हैं कि राम के नाम की विशेषता है कि एक बार जिसने पी लिया तो वो अमर हो जाएगा। धुन लिख्यते आज भया मन भाया रे, मैं साधु दर्शन पाया रे। आज भया मन भाया रे, मैं साधु दर्शन पाया रे। रामा हरि जन भला पधार्या रे, रामा हरि जन भला पधार्या रे। जड़ जीवन को निस्तार्या रे, जड़ जीवन को निस्तार्या रे। आज भया मन भाया रे, मैं साधु दर्शन पाया रे। ये साधु पर उपकारी रे, साधु पर उपकारी। ये तो भव दुख के परिहारी रे, ये तो भव दुख के परिहारी रे। आज भया मन भाया रे, मैं साधु दर्शन
दर्शन पाया रे। रामा प्रीत जगत सोन्यारी रे, रामा प्रीत जगत सोन्यारी रे। उन संतन की बलिहारी रे, उन संतन की बलिहारी रे। आज भया मन बाया रे, मैं साधु दर्शन पाया रे। उनको उठाओ। रामा हरि रस पीवण हारा रे, रामा हरि रस पीवण हारा रे। जन विषया रस सोन्यारा रे, जन विषया रस सोन्यारा रे। आज गया मन पाया रे, मैं साधु दर्शन पाया रे। रामा राम चरण धुन गाई रे, रामा राम चरण धुन गाई रे। मोहली जो बास माई रे, मोहली जो बास माई रे। आज गया मन भाया रे, मैं साधु दर्शन पाया रे। आज भया मन भाया रे, मैं साधु दर्शन पाया रे। अब आज का मतलब है कोई विशेष दिन नहीं है। आज का मतलब है कि जब भी साध मिले तो मन की इच्छा पूरी हो गई। जन्मों 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 का जीव बिछड़ा हुआ था, तो आज वो इच्छा कब पूरी हुई कि उस परमात्मा से मिलन हुआ। मिलन हुआ तो आज कोई विशेष दिन नहीं, वो इतनी मेहनत करके महापुरुषों ने अनुभव करके फिर वो वर्णन किया है। अपन सोचे आज मिले, जैसे अपन आज एक दिन आगे बोले आज भया मन भया रे, आज मन में इच्छा पूरी हुई। एक दिन में नहीं होती है, उन्होंने बहुत मेहनत करी, उस मेहनत का परिणाम निकला। उसके बाद उन्होंने बोला, जब मन में उससे उल्लास हुआ, खुशी हुई होगी कि ओहो यदि ये चीज नहीं मिलती तो क्या होता। तो आज भया मन भाया रे, मैं साधु दर्शन पाया रे। गुरु की शरण में गए तो मन की बात पूरी हो गई, मन की इच्छा पूरी हो गई। तो साध का वर्णन कि ऐसे गुरु नहीं मिलते तो ये स्थिति नहीं बनती। ऐसे महापुरुष मिले, ऐसे सदगुरु मिले कि हरिजन भला पधारिया रे। ऐसे सदगुरु मिले, ऐसे संसार में आए, ऐसे संसार में अवतरित हुए। उन्होंने क्या किया, जड़ जीवन को निस्तारिया रे। ऐसे गुरुदेव ने जड़ और जीवन का निस्तारण कर दिया कि क्या ब्रह्म है, क्या माया है, क्या जड़ है और असली जीवन क्या है। जीवन कौन है, जीवन वो ब्रह्म, वो परमात्मा है। और जड़ क्या है, ये अपना शरीर है, माया है जो दिखाई दे रहा है। तो जड़ और जीवन का निस्तारण कि अरे ब्रह्म क्या है, माया क्या है, सत्य क्या है, असत्य क्या है, सही क्या है, गलत क्या है, इसका निस्तारण मात्र गुरुदेव कराते हैं। जैसे हंस होता ना, पानी और दूध को अलग कर देता, पर और किसी की ताकत नहीं। ऐसे अपने को पता ही नहीं था कि अपन ये शरीर क्या। ऐसे महापुरुषों ने तो उसका अनुभव किया, अपन तो अभी भी जड़ में अटके हुए, लेकिन महापुरुषों ने उसका अनुभव कर लिया कि गुरुदेव ने निस्तारण करवाया। गुरुदेव कैसे हैं, साधु पर उपकारी रे, ये तो भव दुख के परिहारी रे। वो तो किसी बात की आशा करते ही नहीं, किसी भी चीज की आशा नहीं करते, मात्र परोपकार के लिए संसार में अवतरित हुए। ये तो भव दुख के परिहारी रे, ये 84 की मार को खत्म कराने वाले हैं, ये इस भव दुख से छुटकारा दिलाने वाले हैं। प्रीति जगत शून्यारी रे, उन संतन की बलिहारी रे। प्रीति जगत शून्यारी रे, ऐसे महापुरुष कोई बिरले ही हैं।
ऐसे सदगुरु कोई बिरले ही हैं जिनकी संसार में नाम मात्र भी प्रीति नहीं है, संसार में कोई अटकन नहीं है, कहीं पर कोई मोह नहीं रहा। प्रीति जगत सुन्यारी रे, उन संतन की बलिहारी रे। महापुरुष ऐसे संतों की बार बार बलिहारी है, बार बार उनकी शरणागति, बार बार उनके आगे समर्पण है कि ऐसे महापुरुष धन्य है जो संसार में रहते हुए संसार से परे हो गए। हरि रस पीवण हारा रे, अब जो पिएगा वही तो पिला पाएगा। तो जो महापुरुष है उन्होंने हरि रस का पान किया। जन विषया रस शून्यारा रे, जितने भी विषय रस हैं उससे महापुरुष परे हैं। जितने महापुरुष रहे वो सब विषय रस को उन्होंने छिटका दिया। राम चरण धुन गाई रे, महापुरुषों के अनुभव हुआ तो उन्होंने धुन में अपना वर्णन किया। मोह लीजो बाह समाई रे, कि इसी धुन में कोई चीज की धुन लगती है ना, कि इसकी लय लग जाती है, इसको बोलते हैं धुन लगना, लो लग जाना, लय लग जाना, उसके साथ जुड़ जाना। तो महापुरुषों ने इस धुन में समा के फिर ये शब्द फरमा रहे हैं कि मोह लीजो बाह समाई रे। हे गुरुदेव, आपने एक बार हाथ पकड़ लिया तो छोड़ना मत। मोह लीजो बाह समाई रे, मेरे को अपनी ओर ले लेना, मेरे को अपनी शरण में ले लेना। अब आप इस शरण से हटने मत देना, शरणागति प्रदान करना। आगे और फरमा रहे हैं संत शिरोमणि आया रे, मैं राम दया सुन पाया रे। संत शिरोमणि आया रे, मैं राम दया सुन पाया रे। रामा भरम करम अधिकारी रे, राम भरम करम अधिकारी रे। मेरी बुद्धि निर्मल कर डारी रे, मेरी बुद्धि निर्मल कर डारी रे। संत शिरोमणि आया रे, मैं राम दया सुन पाया रे। मैं फांद्यो ई संसार रे, मैं फांद्यो ई संसार रे। मेरा बंध काट किया न्यारा रे, मेरा बंध काट किया न्यारा रे। संत शिरोमणि आया रे, मैं राम दया सुन पाया रे। राम शब्द दिया तत सारा रे, राम शब्द दिया तत सारा रे। मेरे अंदर भया उजियारा रे, मेरे अंदर भया उजियारा रे। संत शिरोमणि आया रे, मैं राम दया सुन पाया रे। रामा ये संत सगाई सकारी रे, ये संत सगाई सकारी रे। मेरी वेदन दूर निवारी रे, मेरी वेदन दूर निवारी रे। संत शिरोमणि आया रे, मैं राम दया सुन पाया रे। राम साधु
सुखदाई रे, ये साधु सब सुखदाई रे, जाकी राम चरण शरणाई रे, जाकी राम चरण शरणाई रे। संत शिरोमणि आया रे, मैं राम दया सो पाया रे। संत शिरोमणि आया रे, मैं राम दया सो पाया रे। राम संत शिरोमणि आया रे, मैं राम दया सो पाया रे। ऐसे संत संसार में पधारे, शिरोमणि सबसे ऊंचे, ऐसे संत संसार में आए, मैं राम दया सो पाया रे। संतों का दीदार ऐसे ही नहीं होता, कोई विशेष परमात्मा की कृपा होती है तो संतों का दीदार। तो राम जी की कृपा से ऐसे संतों के दर्शन हुए, ऐसे सदगुरु मिले राम कृपा से। आज वही राम कृपा जो श्री महाराज पे थी वही अपने पे है, सेम उस कृपा में कोई अंतर नहीं, पर उनका पात्र सही था और अपन ने पात्र उल्टा कर रखा, बस इतना अंतर। उनका पात्र सीधा था तो पूरी कृपा उनमें, और अपना पात्र उल्टा है। गुरु अपने पे मिल गए, राम कृपा अपने पे हो गई, वही गुरु मिले वही चीज मिली, पर अपन उसको लेना नहीं जान रहे हैं। महापुरुषों को दीदार हुए तो महापुरुष तो धन्य धन्य, क्योंकि उन्होंने प्राप्ति कर ली, वो भाव अभी अपने बने नहीं है, इसलिए अपने में वो भाव नहीं है। मैं राम दया सो पाया रे, मैं भरम करम अधिकारी रे। मैं कैसा था, मैं भरम और करम का अधिकारी था। जीव कहाँ लगा हुआ था, तो जीव भरमों में था, जीव कर्म में था। मेरी बुद्धि निर्मल कर डारी रे। संत प्रताप हुआ, ये संत की शरणागति का प्रताप रहा कि जैसे ही संत की शरण में गए तो बुद्धि को निर्मल कर दिया, मल रहित कर दिया। बाकी सांसारिक बुद्धि तो मल से भरी हुई थी, सांसारिक बुद्धि तो संसार में ले जाने वाली, कर्म बंधाने वाली थी। मैं फंद्यो ई संसार रे, जीव कहाँ पर बंधा हुआ था, संसार में। संसार में पूरी तरह फंदा हुआ था, मेरा बंध काट किया न्यारा रे। पर इस बंधन को बड़े ही आसानी से संतों ने काट दिया, गुरुदेव ने काट दिया। इसलिए परमात्मा की कृपा से ऐसे संतों के दीदार हुए कि जिन्होंने जीव को शिव बना दिया, सारे बंधन कटवा दिए। मैं फंद्यो ई संसारा रे, मेरा बंध काट किया न्यारा रे। शब्द दिया तत्सारा रे, कौन सा शब्द दे दिया, उस तत्व का, उस तत्व की प्राप्ति करा दी। निर्णा का शब्द दे दिया, वो शब्द देके परमात्मा की प्राप्ति करा दी। उस शब्द का परिणाम क्या हुआ, मेरे अंदर भया उजियारा रे, मेरे हृदय में प्रकाश छा गया, मेरे हृदय में ज्ञान का प्रकाश हो गया। प्रकाश कौन सा, कोई बाहरी प्रकाश जो होता है वो नहीं, मेरे अंदर भया उजियारा रे, ज्ञान आ गया, ज्ञान प्रकट हो गया। ये संत सगा हितकारी रे। मात्र इस सृष्टि में एक सगे हैं तो बस संत ही है, बाकी और कोई सगा नहीं है। सब लूटड़ो है, चाहे वो माता हो, पिता हो, बेटा हो, बेटी हो, अड़ोसी पड़ोसी, सगा संबंधी, सब लूटने वाले हैं। तो खाली लूटने का काम करते हैं। मात्र संत सगे होते जो जगाते हैं, वो परमात्मा से भी ऊंचे। परमात्मा भी अपने को संसार में डाल देते कि लो खिलौनों से खेलते रहो, कभी क्या खिलौना कभी क्या खिलौना, परिवार के सारे माया के अनंत रूप दिखा दिखा के अपने को इसमें भटकाते हैं। लेकिन गुरुदेव हैं वो मात्र सगे हैं, वो हितकारी हैं, वो अपने को जगाते हैं। उन्होंने क्या किया, मेरी बेदन दूर निवारी रे। जीव जन्मों का बिछड़ा हुआ उस परमात्मा से, कोई अपने गांव को भूल गया और इधर उधर भटक गया तो सबसे बड़ी उसको पीड़ा होती है। उसके आगे का 56 भोग भी लग जाए उसको पता नहीं चलता, तो उसको वही याद सताती है, वही याद। जो जागा हुआ होता है, जो भूल गया भरमा गया वो तो अटक गया। अपन भूल गए कि अपन कौन देश से आए थे और अपन कहाँ अटक गए, अपन अभी जंगल में फंस गए, अपने को अपना देश ही पता नहीं। पर महापुरुषों को एहसास था, तो वेदना थी कि जन्मों जन्मों के भटके हुए ये वेदनाएं कि कब अपने देश का मिलन होगा।
तो ये सबसे बड़ी वेदना का निवारण करा दिया कि निज स्वरूप की प्राप्ति करा दी, पहचान करा दी। जब तक पहचान नहीं होती, जब तक मन में पीड़ा और जन्म जन्म बार बार गर्भ में आना जाना, ये सबसे बड़ी वेदना है। बार बार शरीर धारण करना, निज स्वरूप का दर्शन करा के मेरी वेदन दूर निवारी रे, इस पीड़ा को दूर हटा दिया। आगे और महापुरुष फरमाएंगे। राम राम जी, राम महाराज, राम राम।